साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। सर्वप्रथम हमारे शास्त्रा तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में सादर प्रणाम हो, जिन्होंने मुझे धर्म बताएं, शांति की मार्ग दिखाएं। उन परम पूजनीय हमारे गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम हो। आज मैं आप लोगों को बहुत ही सुंदर कारण बताने जा रहा हूँ। आज आप लोगों का मन बदलने के लिए एवं आपका पूरा जिंदगी बदलने के लिए ये धर्म कारण मदद होगा। आप लोग जानते हैं, आजकल के लोग, बहुत लोग घंटों घंटा फिल्म देखते हैं, कॉमेडी देखते हैं, गाना सुनते हैं। ये सब करने से उसका ज्ञान नहीं बढ़ता है, उसका बुद्धि नहीं बढ़ता है, उसका जितना ज्ञान रहता है वो कम जाता है, उसका सिर्फ समय बर्बाद होता है बस। लेकिन आप हमारे चैनल बुद्ध रश्मि से, इस बुद्ध रश्मि चैनल से आप लोग एक दिन में कम से कम एक प्रवचन सुनिए, क्योंकि हम लोग इस बुद्ध रश्मि चैनल में आलतू फालतू बात नहीं बताते हैं, मजाक की बात नहीं होता है, फिल्म की बात नहीं बताते हैं, बल्कि जो सत्य है वो बताते हैं, जो धर्म है वो सिखाते हैं। इसलिए कम से कम इस बुद्ध रश्मि चैनल से एक दिन में सिर्फ एक प्रवचन सुनकर देखिए, सुनकर अपना जीवन में उतारिए, जिससे पूरा आपका जीवन बदल जाएगा। जो दुखी का जीवन है वो सुखमय हो जाएगा, पुण्यवान जीवन बन जाएगा आपका। एक दिन में एक प्रवचन सुनिए, अपना जीवन में उतारिए। आज भी मैं आप लोगों को बहुत ही सुंदर धर्म कारण बताने जा रहा हूँ, जिससे आपका जीवन बदलने वाला है। क्योंकि ये भी हमारे भगवान बुद्ध जी ही बताए हैं। भगवान बुद्ध जी बताए हैं, एक पुग्गलो भिक्खवे लोके उपज्यमानो उपज्यति, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, आत्ताय हिताय सुखाय देव मनुष्यान। ये पाली में था, इसका हिंदी है, एक पुग्गलो भिक्खवे लोके उपज्यमानो उपज्यति, यानी कि एक पुद्गल है, एक पुरुष है, जो उत्पन्न होना बहुत ही दुर्लभ है, जो दुनिया में जन्म लेना बहुत ही दुर्लभ है। लेकिन उपज्यमानो उपज्यति, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, आत्ताय हिताय सुखाय देव मनुष्यान। वो दुर्लभ मनुष्य, वो दुर्लभ पुरुष, उत्तम पुरुष जन्म होने के बाद बहुत लोगों का हित के लिए होता है, बहुत लोगों का सुख के लिए होता है। आत्ताय हिताय सुखाय देव मनुष्यान, देव मनुष्यों का हित सुख के लिए होता है। वो कौन एक पुद्गल है, वो कौन उत्तम पुरुष है? भगवान बुद्ध जी बताते हैं, तथागतो अरहं सम्मा संबुद्धो अयंखो भिक्खवे लोके एक पुग्गलो। ये जो तथागत सम्यक संबुद्ध हमारे भगवान बुद्ध जी हैं, वही दुर्लभ पुरुष हैं, जो दुनिया में जन्म लेने के बाद बहुत लोगों का हित के लिए होता है, सुख के लिए होता है, देव मनुष्यों का कल्याण के लिए होता है, शांति के लिए होता है, हित सुख के लिए होता है। देखिए हमारे शास्त्र भगवान बुद्ध जी कितना आश्चर्य है।
भगवान बुद्ध जी हमारे जीवन के बारे में सत्य स्वभाव बताए हैं कि हम लोग संसार में जन्म लेते मरते आए हैं। कभी भी अभी तक हम लोग का संसार खत्म नहीं हुआ। हम लोग जन्म लेते हैं, बूढ़ा होते हैं, बीमार पड़ते हैं, मर जाते हैं, बस इतना ही। कारण क्या है? तृष्णा। भगवान बुद्ध जी सब चीज़ बता चुके हैं हम लोगों को, इससे कैसे मुक्त होना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि भगवान बुद्ध जी ही बताए हैं कि दिव्यलोक में यानी कि स्वर्ग में जन्म लेना बहुत ही दुर्लभ है। भगवान बुद्ध जी उदाहरण बताए हैं। एक समय भिक्षु लोग को नाखून में मिट्टी लेकर, थोड़ा सा नाखून पर मिट्टी लेकर भिक्षु लोग को बताते हैं कि भिक्षुओं, मेरा नाखून में मिट्टी ज़्यादा है या पूरा पृथ्वी का मिट्टी ज़्यादा है? तो भिक्षु लोग बताते हैं, भगवान आपका नाखून में तो बहुत ही स्वल्प थोड़ा ही मिट्टी है, लेकिन पृथ्वी का मिट्टी बहुत ही ज़्यादा है। भगवान बुद्ध जी बताते हैं, उसी प्रकार भिक्षु, मनुष्य जन्म में जो कोई भी मृत्यु होता है तो मरता है तो वो स्वर्ग में जन्म लेता है थोड़ा, ये नाखून का मिट्टी जैसा। लेकिन बहुत लोग दुर्गति में जाता है, नरक में जाता है, ये पृथ्वी का मिट्टी जैसा। तो सोचिए कारण क्या है? सभी लोग पाप करते हैं, सभी लोग अकुशल करते हैं, सभी लोग मिथ्या दृष्टि है, कोई भी पुण्य नहीं करते हैं, कोई भी कुशल नहीं करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं कुशल पुण्य। देखिए कितना पतन हो गए हैं हम लोग। तथा ये देवीलोक में जन्म लेना इतना दुर्लभ है। ये स्वर्ग में जन्म लेना इतना दुर्लभ है, तो क्या वो आशा करने से या प्रार्थना करने से मिलता है? नहीं, कभी नहीं। क्यों? अगर वैसा मिलेगा तो आशा करने से या प्रार्थना करने से मिलेगा तो सभी लोग स्वर्ग में जन्म लेगा। देखिए भगवान का ज्ञान कितना आश्चर्य है। आपको भगवान का एक ज्ञान बताता हूँ। सूत्र, वेलुद्वारीय सूत्र संयुक्त निकाय में है, सोतापत्ति संयुक्त में, बहुत ही सुंदर सूत्र है, ध्यान से सुनिए। भगवान बुद्ध जी उस समय चारिका करते समय वेलुद्वारीय करके एक गांव था नाम का, वो गांव में जाते हैं। वो गांव में जाते ही भगवान का कीर्ति प्रशंसा चारों तरफ फैल जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं आजकल हीरो लोग या कोई हीरोइनी या गायक या गायिका कोई गांव में आता है तो कैसे उसका नाम फैल जाता है पूरा गांव में कि ये गायक आया है, ये गायिका आई है। उससे भी ज़्यादा हमारे भगवान का गुण गांव में पूरा फैल गया कि ऐसा एक व्यक्ति आया है हमारे गांव में। कैसा व्यक्ति? जो अरहंग है, उसके पास राग नहीं है, द्वेष नहीं है, मोह नहीं है, वो गुस्सा कभी नहीं करते हैं, उनके पास लोभ नहीं है। सभी लोग गांव में बात करने लगा। अभी तक भगवान से मिला नहीं, लेकिन पूरा ऐसा बात करने लगा लोग। फिर वो भगवान बुद्ध जी अकेले ही स्वयंभू ज्ञान से संबुद्धत्व को प्राप्त किए हैं एवं रिद्धि सिद्धि जानते हैं। एवं वो भगवान बुद्ध जी सुंदर निर्वाण मार्ग, आर्यष्टांगिक मार्ग पर गए हैं। और उन लोग बात करने लगा, गांव वाले लोग, भगवान बुद्ध जी लोकविदु हैं, सारे लोगों के बारे में जान गए हैं, सभी लोगों से मुक्त हुए हैं। इसके बाद और भगवान का गुण फैलने लगा। अनुत्तरो पुरुष धम्मसारथी,
भगवान बुद्ध जी सुधारने मुश्किल देव मनुष्यों को सुधार दिए हैं। इसके बाद वो भगवान, गाँव में बात हो रहा है सब, अभी तक भगवान से नहीं मिला। क्या बात चल रहा है? और कि वो जो आया है हमारे गांव में वो देव मनुष्यों का गुरु है, बुद्ध है, भगवान है करके उनका गुण फैलने लगा भगवान बुद्ध जी का। देखिए उस समय कितना लोग अच्छे लोग थे। फिर उन लोग बात करने लगा कि वो भगवान बुद्ध जी ऐसा धर्म बताते हैं। कैसा धर्म? आदि कल्याणम। वो धर्म का शुरू सुंदर है, कल्याणकारी है। मध्य कल्याणम, वो धर्म का बीज सुंदर है, कल्याणकारी है। पर्योसानम कल्याणम, उस धर्म का अंत भी बहुत ही सुंदर, परिशुद्ध, कल्याणकारी है। सातंग सव्यंजनम, अर्थ व्यंजन के सहित है, साथ है। केवल परिपूर्णं परिशुद्धं ब्रह्मचर्यं प्रकाशयति। वो भगवान जो हमारे गांव में आए हैं वो संपूर्ण परिशुद्ध निर्वाण मार्ग दिखाते हैं। ऐसे गांव में बात होने लगा, बात चलने लगा, तो सभी लोग एक होकर सभी लोग बात करने लगे। ऐसा श्रमण गौतम, ऐसा भगवान के पास जाकर मिलना कितना अच्छा है, बातचीत करना हम लोग का भाग्य की बात है। सभी लोग, गांव के लोग, सभी लोग, बहुत लोग आए भगवान के पास, आकर वंदना करके बैठ गया। बैठ के बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछते हैं। आजकल के लोग वैसा प्रश्न नहीं पूछते। क्या पूछते हैं? उन लोग पूछते हैं भगवान से, भगवान बुद्ध जी, हम लोग गृहस्थ हैं, पत्नी है, बाल बच्चा है, बहुत दिक्कत के साथ जीवन बिताते हैं, बहुत प्रॉब्लम है, एवं हम लोग सुगंध इस्तेमाल करते हैं, पैसा सोना चांदी इस्तेमाल करते हैं, ऐसे करके गृहस्थ जीवन बिताते हैं हम लोग। ऐसा गृहस्थ जीवन बिताते समय हम लोगों को अगला जन्म में, मरने के बाद अगला जन्म में देवलोक में जन्म लेने के लिए पसंद है। उस देवलोक में जन्म लेने के लिए मार्ग बताइए, कैसे जन्म लिया जा सकता है। देखिए कितना सुंदर प्रश्न पूछा। आजकल के लोग कैसे बोलते हैं, ये दिव्य लोक नहीं है, स्वर्ग नहीं है, मरने के बाद कुछ नहीं है, ये सब क्या है? वैसा कहता है तो वो मिथ्या दृष्टि है। क्यों? भगवान बुद्ध जी बताए हैं, औपपातिक सत्व है, देवताओं लोग है, ब्रह्मा है, विश्वास करना चाहिए। भगवान का ज्ञान, आप लोग सूत्र पिटक पढ़िए, त्रिपिटक पढ़िए, साफ साफ लिखा हुआ है। हम लोग भी ये श्रीलंका आकर यहाँ से सीखे हैं वो सब धर्म। यहाँ श्रीलंका में भगवान बुद्ध जी का परिशुद्ध धर्म बचा हुआ है। यहीं से सीखकर आप लोगों को हिंदी में बताते हैं। आप लोग विश्वास नहीं करते हैं, बहुत लोग विश्वास नहीं करता कि देवताओं लोग हैं। भगवान का ज्ञान है। सत्ता देव मनुष्यानाम, देव मनुष्यों का गुरु थे हमारे साथ था भगवान बुद्ध जी। देखिए, तो वो गांव वाले लोग ऐसा प्रश्न पूछें कि हम लोग गृहस्थ लोग दुखी से जीवन बिताते हैं, दुखी से मतलब परेशानी से जीवन बिताते हैं, सोना चांदी इस्तेमाल करते हैं, पैसा इस्तेमाल करते हैं। आप लोग भी वैसा हैं, घर में रहते हैं, शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, सेंट पाउडर क्रीम इस्तेमाल करते हैं, आप लोग पैसा इस्तेमाल करते हैं, हम लोग वो सब इस्तेमाल नहीं करते। तो वो ऐसा गृहस्थ लोगों का अगला जीवन सुखी के लिए, यानी अगला जन्म दिव्यलोक में जन्म लेने के लिए मार्ग बताइए करके उन लोग
भगवान बुद्ध जी से पूछें तो भगवान बुद्ध जी बहुत ही सुंदर से बताते हैं। भगवान बुद्ध जी कारण बताते हैं, इसी जन्म सुखी से बिताने के लिए तथा अगला जन्म दिव्य लोक में जन्म लेने के लिए एवं संसार दुखों से मुक्ति के लिए रास्ता दिखाते हैं। यहाँ पर ये ध्यान से सुनिए सब कारण। ये सब कारण सुनकर आप अपना जीवन में उतारिए, जिससे आपका जीवन पूरा बदल जाएगा, अच्छाई की ओर जाएगा आपका जीवन। भगवान बुद्ध जी बताते हैं, वो सभी लोगों को बताते हैं, गांव वाले लोगों को, कि तुम लोगों को मैं बहुत ही एक विशेष धर्म कारण बताऊंगा। क्या? अपने को तुलना करके देखने वाला धर्म कारण। अपने को तुलना करके देखने वाले धर्म कारण बताऊंगा, वो ध्यान से सुनो करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं। फिर भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि सभी लोगों को, भगवान बुद्ध जी बताते हैं क्या, कि सत्पुरुष आर्य श्रावक ऐसा ज्ञान से मनन करता है। कैसे मनन करता है? कि मुझे जीवन जीना पसंद है, मैं मरना पसंद नहीं हूँ, मुझे सुख पसंद है, मुझे दुख पसंद नहीं है। वैसा ही देखना चाहिए दूसरा लोगों को भी। जिस प्रकार से अपने को पसंद है वो सब, वैसा ही दूसरों लोग भी है। दूसरों को भी देखना चाहिए कि उसे भी उसका जीवन प्रिय है, पसंद है, उसे भी सुख पसंद है, दुख ना पसंद है। चाहे तो वो मनुष्य हो या जानवर हो या कोई भी प्राणी हो, पशु पक्षी हो, सभी लोगों का अपना जीवन प्रिय होता है। सभी लोग दुख को नापसंद करते हैं, सुख को पसंद करते हैं, मरना कोई भी पसंद नहीं है। ऐसा आर्य श्रावक मन से मनन करता है। मनन करके फिर वो आर्य श्रावक सोचता है, ऐसा है तो मुझे भी पसंद नहीं है, तो दूसरों को भी पसंद नहीं है, तो वैसा कार्य मैं नहीं करूँगा। यानी कि दूसरों को प्राणी हिंसा नहीं करता है, दूसरों को मारता पीटता नहीं है वो आर्य श्रावक। एवं दूसरों को बताता भी है कि तुम लोग भी प्राणी हिंसा मत करो, प्राणी हत्या मत करो, दूसरों को मारना पीटना वो सब त्याग दो। एवं प्राणी हिंसा का वर्णना करता है, गुण बोलता है। प्राणी हिंसा नहीं करने का, प्राणी हिंसा जो नहीं करता है उसका गुण बोलता है। प्राणी हिंसा नहीं करने से ऐसा ऐसा फायदा है करके वैसा गुण बोलता है। इसी प्रकार से भगवान बुद्ध जी बताते हैं, वो आर्य श्रावक त्रिकोटि पारिशुद्धि होता है। यानी कि 3 तरफ से पारिशुद्ध होता है। 3 तरफ से माने, पहला क्या, अपने प्राणी हिंसा नहीं करता है। दूसरा, दूसरों को भी बोलता है प्राणी हिंसा मत करो। तीसरा है, प्राणी हिंसा नहीं करता है, उसका गुण बोलता है। प्राणी हिंसा नहीं करने का गुण बोलता है कि अच्छा है, ऐसा ऐसा प्राणी हिंसा नहीं करने से स्वर्ग में जन्म लेता है, पुण्य मिलता है, कुशल मिलता है करके। देखिए, उसका सील 3 तरफ से परिशुद्ध होता है। फिर भगवान बुद्ध जी धम्मपद में एक गाथा बताएं, सब्बे तसंति दंडस्य सब्बे भायन्ति मत। सब्बे तसंति दंडस्य मतलब सभी प्राणी, सभी लोग दंड से डरता है। सब्बे संग जीवितं प्रियं, सभी लोगों को अपना जीवन प्रिय है। आप लोगों को अपना जीवन प्रिय है, मुझे भी अपना जीवन प्रिय है। सब्बे संग जीवितं प्रियं। अत्तानं उपमं कृत्वा, अपने को उपमा करके, अपने को तुलना करके देखना चाहिए कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, तो मुझे मरना पसंद नहीं है, तो जीवन जीना पसंद है, तो मुझे दंड पसंद नहीं है, तो नहाने ये नघात है, दूसरों को मारना पीटना नहीं चाहिए। देखिए कितना सुंदर है भगवान का धर्म, कितना शांति है।
फिर भगवान बुद्ध जी दूसरा कारण बताते हैं गांव वाले लोगों को कि जिस प्रकार आर्य श्रावक ऐसे भी मनन करता है। कैसे? अगर आप लोग आर्य श्रावक हैं तो ऐसे मनन करना चाहिए कि चोरी, मुझे मेरा कोई भी पैसा चुराएगा तो पसंद नहीं है, कुछ भी चोरी करेगा मेरा सामान तो पसंद नहीं है मुझे। आप लोग सोचिए, आपका कोई सामान, पैसा, पर्स या फ़ोन कोई चोरी करेगा तो आपको पसंद है? नहीं। उसी प्रकार दूसरों को भी वो पसंद नहीं है चोरी करना। तो ऐसा दोनों, अपने को भी पसंद नहीं है तो दूसरों को भी पसंद नहीं है तो वैसा कार्य नहीं करना चाहिए। तो उसी प्रकार से वो भी चोरी नहीं करता आर्य श्रावक, और दूसरों को भी चोरी नहीं करने के लिए बताता है एवं चोरी नहीं करने का गुण बोलता है। इस प्रकार से वो आर्य श्रावक तीन तरफ से परिशुद्ध होता है। देखिए भगवान का गुण, भगवान का ज्ञान कितना सुंदर है। एवं भगवान बुद्ध जी तीसरा कारण बताते हैं व्यभिचार के बारे में। भगवान बुद्ध जी बताते हैं आर्य श्रावक ऐसे मनन करता है। कैसे? कि मेरा पत्नी दूसरा पुरुष के साथ जाएगा तो मुझे पसंद नहीं है। उसी प्रकार दूसरा का पत्नी दूसरा पुरुष के पास जाएगा तो पसंद नहीं है। दूसरा के पत्नी के पास वो जाकर रहेगा तो उन लोगों को भी पसंद नहीं है। जिस प्रकार से अपने को पसंद नहीं है वैसा दूसरों को भी पसंद नहीं है। आप लोग सोचिए, आप लोग घर में मम्मी है, बहन है, आपका बहन कोई दूसरा लड़का के साथ जाएगा तो आपको पसंद है क्या? नहीं। आपका बहन के साथ कोई गलत काम करेगा तो आपको पसंद है? नहीं। ऐसा है तो आप भी दूसरा का बहन के साथ गलत काम मत कीजिए। दूसरा के बहन के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। दूसरा का मम्मी लोग के साथ, दूसरा के पत्नी के साथ गलत काम मत कीजिए। वो आर्य श्रावक ऐसे मन से मनन करता है कि मुझे ये प्रिय नहीं है तो दूसरों लोग को भी वो प्रिय नहीं है। ऐसा है तो वो भी नहीं करता है गलत काम, दूसरों लोग को भी गलत काम नहीं करने के लिए बताता है एवं गलत काम नहीं करने का गुण बोलता है। ऐसे त्रिकोटि परिशुद्ध होता है, तीन तरफ से परिशुद्ध होता है वो आर्य श्रावक। तथा चौथा कारण भगवान बुद्ध जी बताते हैं झूठ के बारे में गांव वाले लोगों को, कि आर्य श्रावक ऐसे भी मनन करता है ज्ञान से कि मुझे कोई असत्य बोलेगा तो, झूठ बोल के मुझे कोई वांछा करेगा तो, मुझे कोई कुछ गलत बोलेगा तो, झूठ बोलेगा तो मुझे पसंद नहीं है। वैसे ही दूसरों लोग को मैं झूठ बोलूँगा तो उन लोगों को भी वो पसंद नहीं है। सोचिए, तो दोनों को पसंद नहीं है तो वैसा झूठ बोलने से क्या फ़ायदा? उन लोगों को भी पसंद नहीं है तो क्या करता है वो आर्य श्रावक? वो भी झूठ नहीं बोलता है एवं दूसरों को भी बोलता है झूठ मत बोलो। झूठ नहीं बोलने का गुण बोलता है त्रिकोटि परिशुद्ध। तीनों तरफ से वो आर्य श्रावक परिशुद्ध होता है। देखिए भगवान का गुण झूठ के बारे में। भगवान बुद्ध जी झूठ के बारे में बताए हैं, एकं धम्मं अतीतस्य मुसावादिस्य जंतुनु वितीन्य परलोकस्य नाथि पापं अकार्यं। जो कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसे ऐसा दुनिया में ऐसा एक भी पाप नहीं है जो पाप नहीं कर सकता है। इसका मतलब जो कोई झूठ बोलता है तो उसे दुनिया का सारा पाप कर सकता है। क्यों? पाप करके वो झूठ बोल के बच सकता है, लेकिन जो सत्य बोलता है उसे सारा पाप नहीं कर सकता। देखिए भगवान का ज्ञान। आजकल दुनिया में सभी लोग, अधिकतर लोग झूठ बोलते हैं, इसलिए उन लोग सभी लोगों को दुनिया का सारा पाप कर सकता है।
जितना गंदा काम है सब कर सकता है, लेकिन अच्छा काम नहीं करता। फिर भगवान बुद्ध जी पांचवा कारण बताते हैं कि आर्य श्रावक ऐसे मन से ज्ञान से मनन करता है। कैसे? कोई दूसरा मुझे चुगली करके मेरा दोस्त लोग मुझसे विदा करेगा तो, मुझसे अलग करेगा तो वो मुझे पसंद नहीं है। या परिवार लोग, आपका परिवार में कोई चुगली करके आपका परिवार को अलग कर देगा तो क्या आपको पसंद है? नहीं। तो अपने को पसंद नहीं है, वो दूसरों को भी पसंद नहीं है। क्यों? सभी लोग पसंद है अपना परिवार के साथ खुशी से रहना, अपना दोस्तों के साथ खुशी से रहना। चुगली करके कोई अलग करेगा तो पसंद नहीं है। उसी प्रकार वो ज्ञान से मनन करके वो भी चुगली नहीं करता है, वो आर्य श्रावक, एवं दूसरों को भी बताता है क्या चुगली मत करो। चुगली नहीं करने का गुण बोलता है, वर्णना करता है। ऐसे वो त्रिकोटि परिशुद्ध होता है, तीन तरफ से परिशुद्ध होता है उसका सील। देखिए, ये सब करने से ये पांचवा कारण। छठा कारण क्या है? छठा कारण भगवान बुद्ध जी बताए हैं कि वो आर्य श्रावक ज्ञान से मनन करता है ऐसे कि कठोर वचन मुझे प्रिय नहीं है। कोई भी मुझे डांटेगा तो वो मुझे पसंद नहीं है। क्या आपको पसंद है? आपको कोई डांटेगा तो, आपको कोई गाली देगा तो, आपका माँ को कोई गाली देगा तो, पिताजी को डांटेगा तो क्या आपको पसंद है? नहीं। जिस प्रकार अपने को पसंद नहीं है उसी प्रकार दूसरों को भी पसंद नहीं है। मैं उन लोगों को डांटूंगा तो, उन लोगों को गाली दूंगा तो उन लोगों को भी वो पसंद नहीं है। तो सोचिए, वो आर्य श्रावक कैसे ज्ञान से मनन करता है। इस प्रकार वो आर्य श्रावक अपने भी कठोर वचन नहीं बोलता है, दूसरों को भी कठोर वचन गाली नहीं देने के लिए बोलता है, एवं कठोर वचन नहीं बोलने का गुण बोलता है। इस प्रकार से त्रिकोटि पारिशुद्धि वो उस आर्य श्रावक होता है। सातवां कारण भगवान बुद्ध जी बताए हैं कि वो आर्य श्रावक ज्ञान से मनन करता है। कैसे? कि आलतू फालतू बात मुझे कोई करेगा तो मुझे पसंद नहीं है। कोई भी आके मेरा टाइम बर्बाद करेगा तो मुझे पसंद नहीं है। क्या आपको पसंद है? आपके साथ कोई आके पूरा आलतू फालतू बात करे, आपको भी मन नहीं लग रहा, आपको भी समय बर्बाद हो रहा, अपने को पसंद नहीं है तो दूसरों को भी पसंद नहीं है। इसलिए मैं दूसरों के साथ आलतू फालतू बात नहीं करूँगा। ज्ञान की बात कीजिए, आलतू फालतू बात नहीं करता, जिससे वो आर्य श्रावक वो मन ज्ञान से मनन करता है। ऐसा है तो मैं आलतू फालतू बात नहीं करूँगा। दूसरों को भी बताता है कि आप लोग भी आलतू फालतू बात मत कीजिए। आलतू फालतू बात नहीं करने का गुण बताता है। त्रिकोटि परिशुद्ध, तीन तरफ से वो आर्य श्रावक परिशुद्ध होता है। ये 7 कारण भगवान बुद्ध जी गांव वाले लोगों को बताए थे। इसके बाद भगवान बुद्ध जी और आगे 4 कारण और बताते हैं। 4 कारण भगवान बताते हैं कि इसके बाद वो आर्य श्रावक भगवान बुद्ध जी के प्रति अटल श्रद्धा में आता है कि भगवान बुद्ध जी अरहंग है, सम्मा संबुद्ध है, विद्याचरण संपन्न इत्यादि भगवान का गुण सोचकर समझकर भगवान के प्रति श्रद्धा में आता है, अटल श्रद्धा में आता है। उसका श्रद्धा कोई भी हिला नहीं सकता है। कोई भी कुछ बोले उसका श्रद्धा बदलता नहीं है, अटल श्रद्धा है। एवं भगवान बुद्ध जी का जो धर्म है उसके प्रति अटल श्रद्धा में आता है वो आर्य श्रावक कि भगवान का धर्म स्वाक्षात है, स्वाक्षात उजुपर स्वाक्षातो भगवता धम्म संदिट्ठिको अकालिक
यही पसिक ओपनायिक पश्चात्तमित्ता भुविन हुई। वो आर्य श्रावक धर्म के प्रति अटल श्रद्धा में होता है एवं वो आर्य श्रावक आर्य महासंघ के प्रति, भगवान बुद्ध जी का जो आर्य महासंघ है, आर्य महासंघ के प्रति अटल श्रद्धा में आता है एवं वो आर्य श्रावक आर्यकांतशील से युक्त होता है। वो आर्यकांतशील मतलब उसका शील है जो, चाहे तो वो पंचशील सुरक्षा करता हो या आजीव अष्टमिक शील सुरक्षा करता हो या अष्टांगिक उपोषित सुरक्षा करता हो या 10 शील सुरक्षा करता हो, कुछ भी हो आर्य श्रावक सुरक्षा करता हो, उसका शील टूटता नहीं कभी, वो तोड़ता नहीं है, गंदा होने नहीं देता है, दाग धब्बा लगने नहीं देता अपना शील में। उसका शील दरका हुआ नहीं है, परिशुद्ध साफ अच्छा शील है वो आर्य श्रावक के पास। तो भगवान बुद्ध जी के प्रति अटल श्रद्धा, धर्म के प्रति, आर्य महासंघ के प्रति एवं आर्यकांतशील है वो आर्य श्रावक के पास। तो भगवान बुद्ध जी बताते हैं ये 4 कारण, और पहले जो 7 कारण बताएं वो जो कोई व्यक्ति वो 7 कारण और ये 4 कारण से युक्त है तो क्या होता है, उन लोग अनिवार्य सभी दुखों से मुक्त होता है, चाहे तो इस जन्म में हो या 7 जन्म से अंदर हो। 7 जन्म से पहले जरूर वो सभी दुखों से मुक्त होता है, यानी उत्तम निर्वाण को साक्षात करता है। देखिए कितना सुंदर है भगवान का ज्ञान। वो 7 कारण जो पहले बताए हैं आप लोग ज्ञान से मनन कीजिए, यही है स्वर्ग में जन्म लेने का रास्ता, दिव्य लोक में जन्म ले। वो गांव वाले लोग भगवान से क्या पूछे थे, दिव्य लोक जन्म लेने का रास्ता, लेकिन भगवान बुद्ध जी दिव्य लोक में जन्म लेने का कारण भी बताए हैं एवं संसार दुखों से मुक्ति का मार्ग भी बताए हैं। देखिए कितना सुंदर है ये। आप लोग भी देखिए, ज्ञान से मनन कीजिए इसे। जो 7 कारण पहले बताए हैं क्या, प्राणी हिंसा, चोरी, व्यभिचार, झूठ, चुगली, कठोर वचन, आलतू फालतू बात, ये 7 कारण मत कीजिए। ऐनक जैसा देखिए, ऐनक में जाकर अपना मुख देखते हैं चेहरा, उसी प्रकार देखिए आप अपने को तुलना करके देखिए। वो आर्य श्रावक अपने को तुलना करके देखता है, आप लोग भी अपने को तुलना करके देखिए कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, तो दूसरों को भी अगर मैं वैसा करूँगा तो उन लोगों को भी पसंद नहीं है। तो ऐसा पसंद नहीं है तो मैं क्यों ऐसा करूँगा दूसरों लोगों को। वो आर्य श्रावक भी वैसा नहीं करता है तथा दूसरों को करने के लिए भी नहीं देता है। दूसरों लोगों को बोलता है मत करो, तथा नहीं करने का गुण बताता है, वर्णना करता है। देखिए भगवान का ज्ञान आश्चर्य है। तो सोचिए, मानव तो आप लोगों को हर जगह दिखता हो, मानव हर जगह है, लेकिन मानवता कहीं नहीं, बहुत ही कम जगह है मानवता। इसलिए ये सब 7 कारण है तो क्या करते हैं हम लोग, दूसरों को अभय दान देते हैं। क्यों, प्राणी हिंसा, चोरी, व्यभिचार, झूठ, चुगली, कठोर वचन, फालतू वचन ये सब नहीं करते हैं तो दूसरों लोग डरता नहीं है, दूसरों लोग को अभय दान देते हैं एवं अपना अंदर मैत्री उत्पन्न होता है, मैत्री जागता है दूसरा लोगों के प्रति। देखिए भगवान का ज्ञान कितना सुंदर है। एवं भगवान बुद्ध जी हम लोगों को बहुत ही सुंदर से धर्म बताए हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को उसी धर्म के रास्ता पर चलना है। भगवान बुद्ध जी बहुत ही मुश्किल से
ये धर्म खोजे हैं, सत्य धर्म। आप लोग उस पर सिर्फ चलना है आप लोगों को। हम लोग भी प्रैक्टिस करते हैं वो धर्म को, बहुत ही सुंदर है। आपका जीवन बदल जाएगा। बहुत लोग त्रिशरण जाता है झूठ मूठ से, मतलब दिखाने के लिए, भगवान का, धर्म का, संघ का शरण में जाता है दिखाने के लिए। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। किसी से अगर पूछेंगे तो जो त्रिशरण में नहीं गया है उन लोग से पूछते हैं तो क्या बोलता है, उन लोग से पूछेंगे कि तुम मरने के बाद कहाँ जाएगा, यानी मृत्यु के बाद तुम कहाँ जाओगे, तो बोलता है नहीं जानते हैं। अगर ऐसा बोलता है तो वो त्रिशरण में नहीं गया है, दिल से त्रिशरण में नहीं गया है। क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध जी बताए हैं कि जो कोई भी त्रिशरण में गया है तो वो मरने के बाद स्वर्ग में जन्म लेता है, दिव्यलोक में जन्म लेता है, दुर्गति में कभी भी नहीं जाता है। क्या बताएं भगवान बुद्ध जी, धम्मो हवे रक्षति धम्मचारी। धर्म, जो धर्म की रास्ता पे चलता है उसको धर्म ही सुरक्षा करता है। छत्तम महंतं यथावश्य काल। जैसे वर्षा के समय में बड़ा छाता लेकर हम लोग रहते हैं तो हम लोग को बारिश से हम लोग बचते हैं, बारिश से। उसी प्रकार से धर्म अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? धर्म। धर्म ही हम लोग को सुरक्षा करता है। ऐसा निसंसो धम्मो सुचिन्नो न दुर्गति गच्छति धम्मचारी। जो कोई धर्म की रास्ता पे चलता है वो कभी भी दुर्गति में नहीं जन्म लेता है। ये बुद्ध वचन है, विश्वास कीजिए। तो अगर त्रिशरण में गया है तो धर्म की रास्ता पे चलता है तो वो अनिवार्य दिव्यलोक में जन्म लेगा, स्वर्ग में जन्म लेगा। इसके बारे में शक करना जरूरी नहीं है। आर्य श्रावक है तो वो जानता है मेरा मृत्यु होगा तो मैं स्वर्ग में जन्म लूँगा, दिव्यलोक में जन्म लूँगा, कभी भी दुर्गति अपाय में जन्म नहीं लूँगा। तो देखिए भगवान का ज्ञान कितना सुंदर है। इसलिए आप लोग ये 7 कारण को अपनाइए, ज्ञान से मनन कीजिए, एवं जो अंतिम 4 कारण बताए हैं वो 4 कारण को भी अपनाइए। वो गांव वाले लोग वो सब कारण सुन के बहुत ही खुश हुआ, भगवान की शरण में गया, श्री सद्धर्म की शरण में गया, आर्य महासंघ की शरण में गया। बहुत ही प्रज्ञावान लोग था उस गांव के लोग, बहुत ही पुण्यवान था वो गांव के लोग। इसलिए आप लोगों को भी ये जो 7 कारण एवं अलग से जो 4 कारण बताए हैं वो 7 एवं 4 कारण से युक्त होकर वो सब के अनुसार जीवन बिताते हुए सत्पुरुष की जैसा, आर्य श्रावक जैसा आप लोगों को भी खुशी से धार्मिक ढंग से जीवन बिताने का भाग्य मिल जाए। नमो बुद्धाय।